हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई ज्ञान। तो साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली वन लाइनर महा सीरीज जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे उत्तराखंड के भाई और बहनों, इस सीरीज को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके जो यूके SSC यूके PSC एग्ज़ाम है उसके लिए यह सीरीज़ आपकी बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको रोजाना उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज, वन लाइनर क्वेश्चन विथ इनपुट एंड फैक्ट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं, वहां आपको सीक्वेंस से पर पार्ट एक ही सीक्वेंस से मिल जाएंगे। आप लोग जरूर देखें उन पार्टों को भी, क्योंकि उसमें से आपके कोई ना कोई प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, इस सीरीज से हमारे 10 से 12 क्वेश्चन उसमें फंसे हुए थे डायरेक्टली। तो आप लोग ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सीरीज तो बढ़ने वाली है, सारे के सारे प्रश्न भी आपको यहीं से मिल सकते हैं। तो रोजाना रात 8 बजे आना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न आज की सीरीज का, उत्तराखंड में सौण या सैंड शब्द का तात्पर्य किससे है? तो उत्तराखंड में सौण या सैंड शब्द का तात्पर्य आपको बताना है किससे है। तो उत्तराखंड में स्थानीय निवासी सौण और सैंड शब्द का प्रयोग करते हैं समतल भू क्षेत्र के लिए। तो समतल भू क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है सौण या सैंड शब्द। अगला सवाल, राज्य का कौन सा स्थान मीठी मूलियों के लिए जाना जाता है? राज्य का एक स्थान है साथियों जहाँ पर मीठी मूलियाँ जो हैं सुप्रसिद्ध हैं। तो मीठी मूलियों के लिए जाने जाने वाला स्थान है द्वाराहाट, जो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो अल्मोड़ा का द्वाराहाट क्षेत्र मीठी मूलियों के लिए सुप्रसिद्ध है। अगला सवाल, वनस्पति तथा जंतु का मिश्रित रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साथियों, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। तो वनस्पति तथा जंतु का मिश्रित रूप है कीड़ा जड़ी। आप लोग कहोगे वनस्पति और जंतु का कैसा मिश्रित रूप? तो वनस्पति आप लोग जड़ी से समझ गए होंगे और जंतु मतलब कीड़ा। तो ये जो है साथियों, यह जो कीड़ा जड़ी है, इसके आगे का भाग जो है कीड़ा जैसा होता है और पीछे का भाग जड़ जैसा, तभी इसको कीड़ा जड़ी कहा जाता है। तो कैंसर जैसी जो साथियों रोग है, कैंसर जैसा जो बीमारी है, उसके रोग निवारक के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो कीड़ा जड़ी एक साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, बहुत ही लाभदायक औषधि है। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया और भी बड़ी बीमारियां, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कीड़ा जड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है साथियों कैटरपिलर, और इसको तिब्बती लोग जो हैं यार शकुना करके भी जानते हैं। और कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ देता है कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम। तो कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम है कार्डिसेप्स साइनेसिस। क्या है कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम? कार्डिसेप्स साइनेसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साथियों, आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा इसको। अगला सवाल, हिमालय नक्षत्र वैधशाला कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय नक्षत्र वैधशाला है देवप्रयाग में। इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। तो हिमालय नक्षत्र वैधशाला की स्थापना 1946 में देवप्रयाग में की गई। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन कब किया गया? तो साथियों यह भी सवाल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं, जब यूपी के अंतर्गत हमारा उत्तराखंड था साथियों, 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड अलग होकर यूपी से बना। तो उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन 1960 में किया गया। तो उत्तराखंड जो था साथियों, इस पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ का विकास जो है यूपी बहुत कम हो रहा था। तो इसी के मद्देनज़र यूपी ने यहाँ पे 1960 में 3 जनपद बनाए साथियों, सीमांत जनपद बनाए। उनका नाम आपको बताना है। तो ये 3 जो जनपद हैं साथियों, ये 3 जनपदों का आपको मैं बता देता हूँ। ये 3 जनपद जो बने, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है ये 3 जनपद, ठीक है। 1960 में ये बने। दूण का संबंध किससे है? तो दूण करके एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो दूण का जो प्रयोग किया जाता है, अनाज नापने का जो परंपरागत पैमाना है उसे दूण है। तो दूण क्या है? तो अनाज नापते हैं हम जिस पैमाने से, उसको दूण करके यहाँ पे जाना जाता है। मुनि की रेती नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुनि की रेती नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष बने इंद्रमणि बड़ोनी। तो इंद्रमणि बड़ोनी को हम किस नाम से जानते हैं साथियों? इंद्रमणि बड़ोनी को हम जानते हैं उत्तराखंड के गांधी के नाम से। अगला सवाल, तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो तुंगनाथ जो आप लोग को एक फैक्ट बता दो, तुंगनाथ जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर अभी पूछता है तो आपको वह है तुंगनाथ। जो पंच केदार हमारे उत्तराखंड में स्थित है साथियों, उसमें से तीसरा जो केदार है वह तुंगनाथ ही है, जो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ पर जाने के लिए हमें चोपता बुग्याल से होते हुए जाना पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका यह भी हो सकता है, नोट डाउन जरूर करें। सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है।
अगला सवाल, किस वर्ष को पर्वतों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो पर्वतों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था सन 2002 को। राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी की स्थापना कहाँ पे की गई? तो राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई? टिहरी जनपद में, टिहरी डैम से कुछ दूरी पर, जिसमें साहसिक खेल जो है, महत्वपूर्ण साहसिक खेल 30 से 31 साहसिक खेलों को इसमें इंक्लूड किया गया और इसका नाम लगभग राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी रख दिया गया। टिहरी डैम से कुछ दूरी पर है ये। शीतकाल में माँ गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव में लाई जाती है? तो शीतकाल में माँ गंगा की डोली है गंगोत्री से मुखवा गांव में लाई जाती है। मुखवा गांव कहाँ पर है साथियों? उत्तरकाशी में स्थित है। आप लोग अवेयर होंगे, जो हमारे धाम है साथियों, धाम हमारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिरती है और हमारे श्रद्धालु जो हैं लगातार इन धामों के दर्शन करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि शीतकाल में कपाट बंद होते हैं और जहाँ पे ग्रीष्म होता है, जहाँ पे थोड़ा गर्मी पड़ती है साथियों, ठंडी कम होती है, वहाँ पे इनकी डोलियाँ लाई जाती हैं। जो माँ गंगा है, जैसे गंगोत्री धाम है और बद्रीनाथ धाम है हमारे, ये तो धाम है, इनकी डोलियाँ जो हैं लाई जाती हैं एक जहाँ पे शीत जो है गर्मी रहती है हल्का फुल्का। तो इस तरह से शीतकाल में इनके कपाट बंद रहते हैं। तो माँ गंगा की डोली जो है गंगोत्री से मुखवा गांव में लाई जाती है साथियों, उत्तरकाशी में पड़ता है। तो मुखवा गांव आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जो सवालों में साथियों यह पूछा जाता है मुखीमठ करके, तो मुखीमठ मुखवा एक ही है। तो उत्तरकाशी हर्सिल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हर्सिल साथियों सेबू के लिए प्रसिद्ध है उत्तरकाशी का। सर्वाधिक सेब जो उत्तराखंड में कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ पे हैं? उत्तरकाशी में, आपको पता होना चाहिए। बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? तो बछेंद्री पाल का गांव है साथियों हमारे उत्तरकाशी के नाकुरी गांव से संबंधित हमारी बछेंद्र पाल भारत देश की प्रथम महिला जिनने एवरेस्ट पर अपनी फतह हासिल की थी। एवरेस्ट विजेता है हमारी ये बछेंद्री पाल, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता। उत्तरकाशी के तिलाड़ी कांड में गोली किसने चलाई थी? तिलाड़ी कांड के इतिहास से हम आपको बार बार अवेयर करते हैं साथियों। तिलाड़ी कांड जो है वन विरोधी आंदोलन ही था ये, क्योंकि वनों का हक जो थे मार रहे थे हमारे वहाँ के निवासी, जो टिहरी के राजतंत्र के निवासी जो है वनों का हक मार रहे थे। तिलाड़ी में भी, तिलाड़ी नामक जगह पर भी साथियों वनों से संबंधित प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर तिलाड़ी कांड हुआ था। तो तिलाड़ी कांड के टाइम, ये जो समय तिथि आपको बता दें, तो तिलाड़ी कांड हुआ था साथियों 30 मई 1930 की घटना है। 30 मई 1930 को गढ़वाल के जो उत्तरकाशी में पड़ता है यह, तो 30 मई 1930 को क्या हुआ कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक पंचायत बैठाई और पंचायत में फैसला लिया कि जो है हमें अपने जंगलों का हक मिलना चाहिए। तो वहाँ का यानी जो टिहरी राजशाही का एक दीवान था चक्रधर जुयाल, उसने लोगों पर अंधाधुंध, जो पंचायत में आए लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। वहाँ पर स्थित लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी साथियों। जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने कुएं में कूदे थे, तो उसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए गोलियों से यमुना में कूदे से, हालांकि साथियों वहाँ पर भी कोई जो था घायल हो गया या कोई मर गया। तो इस तरह से तिलाड़ी कांड की जो घटना है, चक्रधर जुयाल ने यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई, तो इसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी हम कहते हैं। कब की घटना हमने बताया? 30 मई 1930 की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया? तो कप्तान रिकेट ने जब साथियों चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर पर, जब ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे सैनिक थे, पेशावर जो पड़ता है साथियों वो अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर अफगान भाइयाँ जो थी अपने हड़ताल कर रहे थे, तो उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का ऑर्डर दिया जाता। कैप्टन रिकेट जो ब्रिटिश कैप्टन था, तो गढ़वाली जो हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली थे और उनके साथी जो गढ़वाली थे, उनने गढ़वाली सीज फायर करके अपनी बंदूकें जो है ज़मीन में रख दी और अफगान भाइयों पर गोलियां बरसाने से सख्त मना कर दिया और रिकेट का इनकार कर दिया, आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो रिकेट ने, हालांकि साथियों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बाद में जेल हो गई थी, बट यह जो घटना है पेशावर कांड के नायक तभी माने जाते हैं। तो यह जो घटना है साथियों, यह 23 अप्रैल 1930 की, 23 अप्रैल 1930 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड पर्वतीय जो है क्षेत्र है, तो पर्वतीय जिला उत्तराखंड पर्वतीय राज्य बने, इसके लिए उत्तराखंड पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1968 में। लोक भाषा एवं बोली संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई? तो लोक भाषा एवं बोली संवर्धन परिषद की स्थापना की गई गौचर चमोली में 2016 में। राज्य में कुंडखार प्रथा का संबंध किससे है? तो कुंडखार प्रथा जो है सौका और हुनिया व्यापार जो होता था साथियों, जो दर्रों से होते हुए
तिब्बत से यह व्यापार होता था। और यहाँ पे जो भोटिया के लोग, भोटिया जो जाति थी उसकी उपजाति एक सौका, तो वो लोग क्या करते थे, दर्रों से होते हुए, घोड़ों से होते हुए, भेड़ों में अपना सामान का व्यापार करते थे। उस समय का यह महत्वपूर्ण व्यापार माना जाता था। साथ ही पूरा पैदल व्यापार था ये। तो जब 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह व्यापार नाम मात्र ही रह गया, मतलब पूरा ही लो हो गया। तो सौका हुनिया व्यापार के तहत कुंड खार प्रथा नाम से एक प्रचलन था। जपटो चीनो आंदोलन कब हुआ था? तो जपटो चीनो आंदोलन हुआ था साथियों 1998 में। 21 जून 1998 की घटना है जपटो चीनो आंदोलन। हुआ यूँ, अभी वनों के हक के ही संबंधित था साथियों। तो स्थानीय जो सरकार उस समय की यहाँ पे थी, स्थानीय राजशाही, उनने यहाँ पर जो स्थानीय निवासी थे उनको वनों से हटा दिया था। यानी वनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो स्थानीय निवासी थे अपने भेड़ बकरी को नहीं दे चरा सकते थे, और यदि चराते भी थे तो उनको कर देना पड़ता था। इस तरह से व्यवस्था बना दी थी। तो स्थानीय निवासियों ने 21 जून 1998 को क्या किया, नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क था उसके आसपास के लोगों ने अपने भेड़ और जो बकरियां थी और जो बैल थे उनको ज़बरदस्ती घुसा दिया था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में। तो इसी को जपटा चीनो आंदोलन कहा गया। काली नदी व कटिवानी गाड़ नदी संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तालेश्वर मंदिर है, तो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है, नेपाल से काफ़ी नज़दीक है यह। तो काली नदी और कटिवानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे भवानी सिंह रावत। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो हमारे उत्तराखंड के कई बुग्याल हैं, इसमें क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो बुग्याल है चमोली का वेदनी बुग्याल है। अगला सवाल, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर का नाम बताइए। तो राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है भूमिका शर्मा। उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत के रूप में हम जानते हैं चौखंबा पर्वत को। तो चौखंबा पर्वत कहाँ पे है? चमोली जनपद में। अंग्रेजों ने मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब की? तो अंग्रेजों ने मसूरी में नगर पालिका की स्थापना की थी 1842 में। वर्नीड हड किस स्थान पर स्थित है? तो वर्नीड हड है वेदनी बुग्याल में स्थित। राज्य का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित जो सूची है उसमें शामिल किया गया है? साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको टिक कर ले। राज्य का एक स्थान है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की जो संभावित सूची होती है उसमें शामिल किया है। ओक ग्रोव स्कूल जो मसूरी में है, इसको यूनेस्को जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है साथियों। जैसे हमारा ये किया गया 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय वाइसपर रिजर्व किया गया है। जैसे 2005 में हमारा फूल की घाटी को किया गया है, रम्माण को किया गया है जो उत्सव है गढ़वाल में। इस तरह से यूनेस्को ने विश्व धरोहर की जो संभावित सूची होती है आने वाले समय में इसको सूची में शामिल करने के लिए संभावित सूची बनाता है, उसमें शामिल किया गया ओक ग्रोव स्कूल मसूरी में। ओक ग्रोव स्कूल के इतिहास को आपको बताएं, 1 जून 1888 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 जून 1888 को ओक ग्रोव स्कूल मसूरी को। आप लोग अवेयर हो 1888 को यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने इसकी स्थापना की होगी। और इसके संचालक जो है आजकल प्रेजेंट टाइम में जो है आज़ादी के बाद भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे इसका संचालन करती हैं। लगभग इसमें 75% जो बच्चे पढ़ते हैं रेलवे कर्मचारियों के पढ़ते हैं। तो भारतीय रेलवे में हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे 75% बच्चे उनके यहाँ पे पढ़ते हैं। और 25% जो सीटें हैं ये बाहरी लोगों के लिए भी यहाँ पे आरक्षित की गई हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो है 2016 उत्तराखंड में कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज एक्ट जो है 2016 में 4 अप्रैल 2016 को लागू किया। 4 अप्रैल 2016 की तिथि आपको याद होनी चाहिए पंचायती राज एक्ट लागू होने की। उत्तराखंड में किस राजा की मुद्राएं अल्मोड़ा संग्रहालय में मिलती हैं? तो राजा की मुद्राएं मिलती हैं, राजा बसु नाम का एक राजा था, उसकी मुद्राएं हमें अल्मोड़ा संग्रहालय में मिलती हैं। जयप्रकाश जयंती कब मनाई जाती है? तो जयप्रकाश जयंती मनाई जाती है 1 अक्टूबर को। अगला सवाल, गणेश भगवान की मोर पीठ पर सवार मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो गणेश भगवान की मोर पीठ पर जो सवार मूर्ति है वो लाखा मंडल देहरादून में है। अगला सवाल, मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया। तो लेथाप नामक जगह पे एक शैली चित्र मिले हैं जिसमें मानवों को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। गढ़वाली सेना ने कुमाऊं पर कब और कहां पर आक्रमण किया? तो बगवाली पोखर नामक जगह है, वहां पे गढ़वाली सेना ने कुमाऊं पर पहला बार आक्रमण किया था, बगवाली पोखर। कौन सा बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल है कैला बुग्याल। कैला बुग्याल आपको याद होना चाहिए। तो बद्रीनाथ धाम हमारे चमोली जनपद में स्थित है। तो चारों ओर से जो बुग्याल स्थित है बद्रीनाथ धाम के, वहाँ पे कैला बुग्याल उसका नाम है।
1930 में हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़वाने की जो चाल है उसको नाकाम किसने किया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1930 में जो हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़वाने की चाल थी उसको नाकाम किया हुआ था। सुब्बा जोगामल ने कुमाऊं में पहला बंदोबस्त कब किया था? तो कुमाऊं में पहला बंदोबस्त गोरखू ने भी किया साथियों 1790 में, जो करने वाला था गोरखावीर सुब्बा जोगामल। कुमाऊं का पहला बंदोबस्त जो है किसने किया था? कुमाऊं मंडल बना था साथियों ब्रिटिश लोगों ने, और इसका कुमाऊं कमिश्नर बना दिया था 1815 में। तो आते आते ई गार्डनर ने कुमाऊं का कमिश्नर बना था, पहला ई गार्डनर, उसने पहला भूमि बंदोबस्त किया था 1815 में। तो बैकेट बंदोबस्त, जो कुमाऊं कमिश्नर बैकेट ने अपना बंदोबस्त किया था वैज्ञानिक आधार पर, वो कब किया था? 1863-64 में। स्वतंत्रता के पश्चात यानी भारत आज़ादी के पश्चात यहाँ पे कब भूमि बंदोबस्त किया गया? तो 1960 में उत्तराखंड में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि बंदोबस्त, अंतिम भूमि बंदोबस्त किया गया। फल अनुसंधान एवं औद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फल अनुसंधान एवं औद्योगिक संस्थान है हमारा पौड़ी गढ़वाल में, विश्वविद्यालय जो पौड़ी का है वहाँ पे फल अनुसंधान और औद्योगिक संस्थान है। राजाजी प्रोजेक्ट टाइगर में राजाजी नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया राजाजी नेशनल पार्क जो देहरादून में है 2015 में। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू पर निषेध लगाया था, तो तंबाकू पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट है जहांगीर। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, ये किस आंदोलन का नारा था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन या भी वन विरोधी आंदोलन था साथियों। तो वनों को कटाव को कम करने के लिए, जैसे चिपको आंदोलन 1974 में गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, तो उसी के आधार पर ही रक्षा सूत्र आंदोलन जो है 1994 में एक बार फिर से हुआ। इस रक्षा सूत्र आंदोलन में रक्षा धागा बांध दिया जा रहा था पेड़ों में, साथ ही उसकी रक्षा का जिम्मा पर लोग ले रहे थे, और जिसकी जिम्मा स्थानीय निवासी ले रहे थे। और उन्होंने नारा क्या दिया था उसको हम बता देते हैं आपको। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तो नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे तो पहाड़ टूट जाएंगे, और बिना मौत के लोग मरेंगे, और भी है इसमें, जंगल बचेंगे तो देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। इस तरह से इन्हें रक्षा सूत्र आंदोलन में अपना नारा दिया था 1994 में। बद्र विशाल दैनिक पत्र कहाँ पर संपादित होता है? बद्र विशाल नामक जो दैनिक पत्र है वो हरिद्वार से संपादित होता है। वर्तमान में उत्तराखंड में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उत्तराखंड में विश्वविद्यालय की संख्या है 33। आपको 19 गलत है, 33 याद होना चाहिए। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई साथियों 1815-16 में। साथियों 1815-16 में कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। कुमाऊं मंडल की स्थापना जब ब्रिटिश लोगों ने गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ दिया था, तो कुमाऊं मंडल की स्थापना तुरंत ई गार्डनर ने कर दी थी। साथियों इस कुमाऊं मंडल में लगभग 3 जिले मिला दिए थे, कुमाऊं, गढ़वाल और तराई करके 3 जिले जो है इस मंडल में मिला दिए थे। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में आज़ादी के बाद की गई। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो राज्यपाल थे डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी ने 1 जून 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना की। चूरा गीत का संबंध किससे है? तो चरवाहों से संबंधित है चूरा गीत। कुमाऊं के प्रमुख संस्कार गीत में कौन से आते हैं? तो संस्कार गीत की श्रेणी में आते हैं शकुनाखर और न्यूतड़ो। प्रसिद्ध धाम श्री भैरव किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध धाम से तो श्री भैरव है वो पौड़ी जनपद में स्थित है। धारा देवी सिद्धपीठ किस नदी पर स्थित है? तो धारा देवी जो सिद्धपीठ है साथियों अलकनंदा नदी बहती है इसके बीचों बीच, और यह है हमारा पौड़ी जनपद में। बुरासखंडा नामक दर्शनीय स्थल किस जिले में है? तो बुरासखंडा नामक दर्शनीय स्थल है टिहरी जनपद में। शीतकाल में मक्खन की होली कहाँ पे खेली जाती है? तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में शीतकाल में मक्खन की होली खेली जाती है। उत्तराखंड में बांज बुरास किस क्षेत्र के पौधे हैं? तो समशीतोष्ण वन की जो वन के प्रकार हैं, समशीतोष्ण वन के प्रकार में आता है हमारा बांज बुरांस के पौधे। ऋषिकेश स्थित एम्स का जो शिलान्यास किया था, कब किया था? ऋषिकेश में एम्स का शिलान्यास किया था 2004 में। आरोही परियोजना कब शुरू हुई? आरोही परियोजना 2002 में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने और कब की थी? तो स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में की थी। जुबल हाट कोटी मंदिर कहाँ पे है? तो त्यूनी शिमला मार्ग पर है जुबल हाट का मंदिर। गिलगिट ऑफ कश्मीर उत्तराखंड के किस स्थान को कहते हैं? तो आराकोट को कहते हैं गिलगिट ऑफ कश्मीर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि का है कोदिया बगड़ जो गैरसैंण में पड़ता है साथियों, जो दूधातोली पर्वत है उनके आसपास है कोदिया बगड़, वहाँ पर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के जो दस्तावेज है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कुली बेगार प्रथा में जो रजिस्टर होता था, जो दस्तावेज होते उसको मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स कहा जाता था।
अंग्रेजी के सी आकार की जो झील है वो कौन सी है? तो अंग्रेजी की जो सी आकार की झील की आकृति वाली जो झील है वो भीमताल है। संपूर्णानंद केंद्रीय कारागार कहाँ पर स्थित है? तो संपूर्णानंद केंद्रीय कारागार है उधमसिंह नगर के सितारगंज में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई सन 2001-2002 में। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध है? तो मिट्टी पत्थर से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध है हमारा, मिट्टी पत्थर से निर्मित है कालागढ़ बांध। दौड़ में राज्य में सर्वाधिक पदकधारी कौन है? तो दौड़ में सर्वाधिक पदक जीते सुरेंद्र सिंह भंडारी जी ने। एक वर्ष के अंदर 2 ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाले देश व राज्य की प्रथम महिला बनी डॉक्टर विनीता फर्तवाल। तो विनीता फर्तवाल ने एक वर्ष के अंतर्गत 2 ध्रुवों में तिरंगा फहराया था भारत का। राज्य के पहले आयुष ग्राम की स्थापना कब हुई? तो राज्य में आयुष ग्राम की स्थापना हुई भवाली, जो नैनीताल में आता है। सतपुली में विनाशकारी बाढ़ कब आए? तो सतपुली नामक जगह पे विनाशकारी बाढ़ आए 1951 में। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन है पराक्रमी विजयते। जिया रानी के पति का नाम है प्रीतम देव। गौरा देवी जो चिपको वुमेन है साथियों, उनका जन्म हुआ था 1925 में लाता ग्राम टिहरी में। चिपको वुमेन हम इनको जानते हैं। बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो रामकृष्ण यादव इनका नाम है बाबा रामदेव का। साथियों आज के सवाल हो चुके हैं हमारे, कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें। इस सीरीज के पहले के पार्ट आपको देखने हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारे पार्ट आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। फिर लाऊंगा मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज आपके सम्मुख, देखना ना भूलें रोजाना रात 8 बजे। धन्यवाद, गॉड ब्लेस।